नमस्कार। चलिए आज मध्यकालीन राजस्थान और उत्तर भारत के एक खास सफर पर चलते हैं। हम उन प्रभावशाली संतों और आध्यात्मिक परंपराओं को जानेंगे जिन्होंने उस दौर को एक नई दिशा दी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर मध्यकालीन भारत में ऐसा क्या हो रहा था कि इतने बड़े और शक्तिशाली आध्यात्मिक आंदोलन ने जन्म लिया। एक ऐसा आंदोलन जिसका असर आज भी महसूस होता है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम पहले उस दौर के माहौल को समझेंगे और फिर जसनाथी परंपरा, संत दादू दयाल के मार्ग और दादूपंथ, वल्लभ और गोड़िया संप्रदायों के बारे में बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि इनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए तो सबसे पहले उस जमीन को समझते हैं जिस पर यह सब कुछ पनप रहा था, और वो जमीन थी भक्ति आंदोलन की। ये एक ऐसी जबरदस्त लहर थी जिसने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े पंडितों या मुश्किल रस्मों रिवाजों की कोई जरूरत नहीं है, बस एक सच्चा दिल और सीधी सादी भक्ति ही काफी है। और पता है, इस लहर के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार था। वो ये कि आध्यात्मिकता किसी एक जाति या किसी ऊंचे वर्ग की जागीर नहीं हो सकती। इसने तो सबके लिए दरवाजे खोल दिए, चाहे कोई समाज में किसी भी पायदान पर क्यों ना खड़ा हो। अब आते हैं हमारी पहली प्रमुख परंपरा पर। यह है जसनाथी संप्रदाय, जिसकी स्थापना महान संत जसनाथ जी ने की थी। जरा सोचिए, सिर्फ 24 साल की उम्र में, जी हां, सिर्फ 24 साल की उम्र में संत जसनाथ जी ने एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते की नींव रख दी थी जो आज तक सदियों बाद भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। और इस संप्रदाय की जो सबसे हैरान कर देने वाली पहचान है वो है इसका अग्नि नृत्य। ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये तो आस्था का, विश्वास का एक ऐसा जीता जागता और शक्तिशाली प्रदर्शन है जहां अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर चलते हैं। तो इस रास्ते पे चलने का आधार क्या है? इसका आधार है एक खास आचार संहिता जिसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। हाँ, ये 36 नियम, यही जसनाथी जीवन शैली की बुनियाद है, जो उनके हर काम को, उनके हर विश्वास को एक दिशा देते हैं। अच्छा, अब जसनाथी परंपरा से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और महान विचारक संत दादू दयाल के पास। पता है, उनकी शिक्षाओं में हमें अक्सर महान संत कबीर की आवाज सुनाई देती है। उन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए। उन्होंने करुणा का, दया का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो धर्म और मजहब की हर दीवार के पार जाता था। यहाँ उनकी आध्यात्मिक यात्रा के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव देखे जा सकते हैं, उनके जन्म से लेकर दादूपंथ की स्थापना तक और फिर उनके महाप्रयाण तक। उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़, उनका सार दादू रा दूहा जैसी रचनाओं में मिलता है। उनका जोर इसी बात पर था कि सच्ची पूजा किसी कर्मकांड में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और एकता में है। दादू दयाल का प्रभाव बहुत ही गहरा था। वो अकेले नहीं थे, उनके समर्पित अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं की मशाल को दूर दूर तक पहुंचाया। वैसे तो उनके कुल 152 शिष्य थे, पर दिलचस्प बात यह है कि उनमें से 52 इस आंदोलन के मुख्य स्तंभ बन गए। उन्होंने जगह जगह केंद्र स्थापित किए ताकि उनका संदेश फैलता रहे। और इन्हीं प्रमुख शिष्यों में से एक थे संत रज्जब। उनकी अपनी कहानी इतनी कमाल की है कि उससे गुरु की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का अंदाजा हो जाता है। सोचिए जरा, कोई अपनी ही शादी के लिए जा रहा हो, रास्ते में दादू दयाल का उपदेश सुन ले और बस वहीं सांसारिक जीवन को त्यागने का फैसला कर ले। संत रज्जब की ये कहानी दादू पंथ के इतिहास का एक बहुत ही यादगार हिस्सा बन गई। दादू दयाल के बाद उनकी विरासत कई अलग अलग शाखाओं में बंट गई। हर शाखा ने उनकी शिक्षाओं के एक खास पहलू को आगे बढ़ाया, जैसे खालसा, विरक्त, उत्तरादे और नागा। अब ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ राजस्थान में ही हो रहा था। उसी दौर में भारत के दूसरे हिस्सों में भी भक्ति की बहुत महत्वपूर्ण लहरें उठ रही थीं। चलिए ऐसी ही दो और अहम परंपराओं पर एक नजर डालते हैं। ये हैं वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। हालांकि दोनों के केंद्र में कृष्ण भक्ति ही है, पर दोनों के रास्ते थोड़े अलग हैं। वल्लभ संप्रदाय गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की कृपा पाने पर जोर देता है, तो वहीं गौड़ीय परंपरा का दिव्य प्रेम का अपना एक अलग ही अनूठा दर्शन है। तो इन सभी अलग अलग विविध परंपराओं को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इनकी सामूहिक विरासत क्या है? ये सब आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है?
और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये संत सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, वे असल में समाज सुधारक थे। उनके प्रेम, समानता और भाईचारे के संदेशों ने भारतीय संस्कृति पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छूट जाता है कि आज की इस जटिल, इस बंटी हुई दुनिया में इन मध्यकालीन संतों की सादगी, प्रेम और एकता की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं। ये सोचने वाली बात है।